अस्सलाम वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वीयू लर्निंग जोन तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सके। आज हम साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक क्या है? मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? इसको रेफ़र किया जाता है जिसमें लोग अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने वाक़यात को या अपनी एक्टिविटीज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप किसी से मिले हैं, आपने किसी से कुछ सीखा है, आपने कुछ लर्न किया है, तो वो आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में स्टोर होता रहता है। इसको क्या कहते हैं? मेमोरी। अब जब से मेमोरी का कॉन्सेप्ट वजूद में आया है तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि वो देखें कि बेसिकली मेमोरी होती क्या है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन में मेमोरी स्टोर कैसे होती है और मेमोरी को स्टोर रखने की हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। अब कुछ चीज़ें हमें इजीली भूल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। तो क्यों हमें कुछ चीज़ें इजीली भूल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे हमारे पास क्या टॉपिक है? मेमोरी एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड, कि मेमोरी और लर्निंग जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ लर्न करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो वो साथ साथ हमारी मेमोरी में स्टोर होता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेमोरी और लर्निंग का आपस में क्लोजली बॉन्ड है। आगे मेमोरी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? LIR से। L क्या होता है? लर्निंग। ठीक है, I क्या होता है? ये टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है किसके दरमियान? लर्निंग और रिमेंबरिंग की। ठीक है, आगे R को किससे रेफ़र किया जाता है? रिमेंबरिंग से। आगे फंक्शन ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने फंक्शन हैं? 3 फंक्शन हैं, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग ऐसी इंफॉर्मेशन होती है या इनकोडिंग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो रेडी होती है हमारे दिमाग में। ठीक है, मतलब किसी भी टाइम हम उसको रिफ़्रेश करें, उसको याद करें तो वो हमें याद आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सुबह टेस्ट है क्लास में, तो आपने घर से टेस्ट को प्रिपेयर किया है, टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया है, तो आपको उस क्वेश्चन को याद करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में उसका आंसर आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। आगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जहाँ पे स्टोर होती है मेमोरी का प्रोसेस जो होता है, उसको स्टोरेज कहते हैं। आगे हमारे पास है रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या होती है? जो मेमोरी, जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में महफूज होती है, उसको हम कहते हैं रिट्राइवल। आगे द मेमोरी स्टोरेज सिस्टम। मेमोरी स्टोर हाउस। मेमोरी को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस कहते हैं। मेमोरी की कितनी टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी कौन सी होती है? सेंसरी मेमोरी वो होती है जो थोड़ी देर के लिए हमारे जहन में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई बंदा मिला है, आपने उसके साथ काम लिया है, थोड़ी देर आपके दिमाग में रहेगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे, तो ये क्या हुआ? सेंसरी मेमोरी हुई। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सेंसरी मेमोरी की टाइप। सेंसरी मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप है, आइकॉनिक मेमोरी, इकोइक मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड टू अदर सेंस। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी होती है जो विजुअल सेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास से कोई गुजरा है, मैंने उसको देखा है, थोड़ी देर वो मेरे जहन में रहेगा, फिर भूल जाएगा, उसको क्या कहते हैं? आइकॉनिक मेमोरी। इकोइक मेमोरी क्या होती है? इकोइक मेमोरी यहाँ से सॉफ्ट आवाज़। इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी देखने वाली मेमोरी। इकोइक मेमोरी किस कहते हैं? जो सुनते हैं, कुछ आवाज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं बाहर गई हूँ, किसी परिंदे की आवाज़ है, मैंने सुनी है, मुझे अच्छी लगी है, तो थोड़ी देर वो मेरे दिमाग में रहेगी, लेकिन फिर जब मैं घर आऊँगी तो वो मुझे भूल जाएगी, थोड़ी देर के लिए मेरे दिमाग में रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। जो सेंसरी मेमोरी होती है वो जब ज़्यादा देर हमारे दिमाग में रहती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो सेंसरी मेमोरी से थोड़ी ज़्यादा देर तक दिमाग में सेव रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सुबह पेपर है तो आपने रात को पेपर की तैयारी की है, लेकिन जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, आपने जो भी पेपर की तैयारी की थी वो सारी आपको भूल जाता है। अब दोबारा आपको कोई बोले कि एक बार आपने पेपर ख़त्म किया, दोबारा आपको कोई बोले कि अब फिर दोबारा इसी पेपर को दो, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो ये क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। आगे हमारे पास है चंकिंग एंड द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। चंकिंग क्या होती है? टुकड़ों में किसी चीज़ को याद रखना, इसको क्या कहते हैं? चंकिंग। अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल का वीयू जोन, ठीक है, वीयू लर्निंग जोन, अगर इसको हम टुकड़ों में याद करेंगे तो हमें इजीली याद रहेगा। अगर हम इसमें विदाउट कैप हम देखेंगे तो हम ये पता नहीं क्या अजीब सा क्या बन गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आगे द रोल ऑफ रिहर्सल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, कि रिहर्सल का क्या रोल है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में
जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव है, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार याद करेंगे, तो वो मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, रिहर्सल क्या होता है। रिहर्सल होता है किसी चीज़ की तैयारी करना, किसी चीज़ को बार बार करना। जैसे हमारे पास ड्रामाज होते हैं, तो जो एक्टर्स होते हैं उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं जिनकी वो रिहर्सल करते हैं, वो उनको याद करते हैं। एक बार वो डायलॉग को बोल देते हैं, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं कि हमने उधर क्या बोलना था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिहर्सल करना कहते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। आगे एलुबरेटिव रिहर्सल। एलुबरेटिव रिहर्सल क्या होता है, इसमें किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पे बयान करना, वाज़ेह तौर पे एलुबरेट करना, इसको एलुबरेटिव रिहर्सल कहते हैं। आगे मैनीमोनिक्स क्या होती है। मैनीमोनिक्स होती हैं कि किसी चीज़ को, किसी मटेरियल को जो है ना, वो किसी चीज़ के साथ रिलेट करके याद करना। आगे हमारे पास है मेथड ऑफ लॉकी। तो मेथड ऑफ लॉकी क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी साइंटिस्ट का नेम है आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसको किसी अपनी दोस्त के नाम रख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइंटिस्ट का नाम है, मुश्किल से आपको याद नहीं हो रहा, तो आप अपनी दोस्त को कहते हैं कि यार ये तुम्हारा नाम हो गया, या मैं इसका नाम तुम्हारा नाम रख देती हूँ, तो फिर वो आपको बड़े अच्छे से याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ लॉकी। आगे हमारे पास है एक्रोस्टिक लाइक मैनीमोनिक। इसमें क्या होता है कि किसी इन चीज़ को हम कैसे याद रखते हैं, किसी फेमस जगह या प्लेस का नाम रख के हम, लाइक यूएसए, तो किसी फेमस जगह का नाम रख के ना हम उसको याद करते हैं। आगे हमारे पास है एक्रोनमी मैनीमोनिक्स। इसमें क्या होता है कि जो होता है ना, जो भी चीज़ होती है जिसको हमने याद रखना होता है, उसको हम अपने किसी दोस्त का नाम दे देते हैं, तो हमें इजीली वो याद रहता है। आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्स वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो, अच्छा आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ें आती जाती हैं। लेकिन जब हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, तो अगर पहली वाली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो वो खुद ब खुद ही हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। आगे हमारे पास क्या है, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, अगर आपने कोई डिसीजन लेना है या आप डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो आप फोकस करते हैं, उस फोकस को क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव। आगे हमारे पास है विजुअल पैटर्न स्केच पैड। इसमें क्या होता है कि आप विजुलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो विजुलाइज इंफॉर्मेशन पे बेस करता है, यानी जो चीज़ आप देख रहे हैं इमेज वगैरह, इसको क्या कहते हैं, विजुअल पैटर्न स्केच पैड। आगे हमारे पास है फोनोलॉजिकल लूप। ये क्या होता है, स्पीच वर्ड वगैरह, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, नंबर वगैरह, ये क्या कहलाता है, फोनोलॉजिकल लूप। तो ये था हमारा साइकोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 23। इसका टॉपिक 1 मेमोरी। आगे लेक्चर नंबर 24 हम कल स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाले लेक्चर आपको इजीली मिल सके। थैंक यू सो मच।